चाहे कोई भी हो, हम उसका विरोध करेंगे। 24 घंटे का प्रशासन को समय है, फिर उसके बाद हम चक्का जाम करेंगे। तो बेटा 8 दिन से तो हम दिन रात परमानेंट यहीं पे हैं। हमारे बच्चे रात यहाँ पे सोते हैं, उनको मच्छर खाते हैं, कीड़ा खाते हैं, पिटंगा खाते हैं, कोई कुछ सुविधा क्या करेंगे हम। बड़ी दुर्भाग्य का विषय है कि स्थानीय विधायक यहाँ के लोगों ने बड़े प्यार से उन्हें चुना था। यहाँ पे कुल देवता नरसिंह का मंदिर है। आस्था से जुड़ा हुआ, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये नरसिंह देवता का मंदिर यहीं पे है और महज 10 मीटर की दूरी पर यदि मंदिर और शराब का ठेका हो तो किस प्रकार का एक मैसेज जाएगा, किस प्रकार के संदेश जाएगा। यहाँ पे ठेका नहीं खुलना चाहिए। ये ऊपर के लेवल ये दामी के विभाग ही दामी का है। हम लोग तो बहुत परेशान हो गए, कोई हमारी सुनाई नहीं है इधर। अब सरकार ने उनके दरवाजे पर ही ठेका ला के रख दिया, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऊपर से हमारे बहू बेटियों को धमकी दे रहे हैं कि हम तो तुमको बंद करा देंगे, हम मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दूसरे जनपद के होने के बाद भी यहाँ के लोगों ने उन्हें बड़ा प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। और बाहर के लोग यहाँ रोजगार करते हैं, हमारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं क्योंकि हम पहले टेरी के लोग इतना नहीं थे बेटा, गाँव के थे, पढ़े लिखे कम थे। दोस्तों नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड का एक विशेष आज दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ। NH7 जो देहरादून ऋषिकेश हाईवे है, अठुरवाला में पुलिस चौकी के पास में टेंट लगा करके कुछ व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि विस्थापित हैं टिहरी से, अठुरवाला में है और इनकी विशेष मांग है सरकार से। आखिर किस कारण से, किस विरोध में यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं और मातृशक्तियों का विशेष योगदान रहा है राज्य आंदोलन से लेकर के। और जब जब समाज में अनेक प्रकार के ऐसे कृत्य होते हैं जो कहीं ना कहीं समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, तब तब मातृशक्तियों की बुलंद आवाज़ विरोध के रूप में खड़ी हुई है। और उत्तराखंड में हर समय एक ऐसा दृश्य देखा जा रहा है विगत कुछ वर्षों से कि हर जगह धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। आखिर क्यों ये सब कुछ चल रहा है, एक प्रश्न है। तो यहाँ पे कुछ मातृशक्तियाँ भी हैं, इनके अपने अपने दर्द हैं, अपने अपने पीड़ा को लेकर के इस धरना प्रदर्शन में पहुंची हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग आयु वर्ग की हैं, कुछ बुजुर्ग माताएं हैं, कुछ युवा हैं। यकीन मानिएगा कि काफ़ी हताश भी हैं, निराश भी हैं। और जो व्यवस्था उत्तराखंड में वर्तमान में बनी हुई है, ये व्यवस्था कब तक बनी रहेगी, कब तक ये विरोध होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बैनर दिखाता हूँ जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि वास्तव में यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। अठुरवाला संघर्ष समिति द्वारा शराब का ठेका खुलने के विरोध में धरना प्रदर्शन यहाँ पे दिया जा रहा है और धरना प्रदर्शन का आज 8वां दिन है। तो सर, सबसे पहले इस धरना प्रदर्शन के बारे में विस्तार से बताइएगा और ये बताइएगा कि किस प्रकार से ये तमाम प्रकार के कृत्य वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र नेगी है और मैं पूर्व में यहाँ पे क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा हूँ अठुरवाला का। तो जैसा कि आप बता रहे हैं 29 तारीख से हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इस धरने का 8वां दिन है। इस बीच हमने SDM डोवाला को भी ज्ञापन प्रेषित किया था 28 तारीख को। उसमें 29 तारीख को जवाब आया था यहाँ की आबकारी निरीक्षक द्वारा कि 29 तारीख तक, यानी कि जब तक हमने वो दिया था उस दिनांक तक उस स्थिति में यहाँ पे शराब का ठेका नहीं आ रहा। एक तरफ उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। और अभी कल हमने SDM डोवाला का घेराव किया है तो उनका ये कहना है कि उनका एक लेटर हमको आ चुका है। उसी लेटर के विषय में आज हम फिर बात करने गए थे। माननीय SDM महोदय का कहना है कि 29 तारीख तक स्थिति स्पष्ट थी, आज तक की स्थिति स्पष्ट नहीं है, यानी कि ऊपर के लेवल में काम चल रहा है। नीचे के स्तर के अधिकारियों ने आज हाथ खड़े कर दिए हैं और DO स्तर के और ऊपर आबकारी सचिव, इस सब की मिली भगत है, इस सरकार के उच्च अधिकारियों की मिली भगत है। माननीय पूर्व यहाँ पे जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज रानी पोखरी में पास करवाया था, लॉ कॉलेज। तो इस सरकार का दुर्भाग्य देगा हमारा कि हमारे इस क्षेत्र का कि लॉ कॉलेज पास कर दिया, उसका बजट नहीं है इनके पास। और शराब की दुकानें आए दिन गली गली खोल रहे हैं, एक दुकान उप दुकान, उसके लिए तो बजट इनके पास है। तो मेरा ये आपके माध्यम से कहना है सरकार से कि आप शराब की गंगा ना बहाएं, विकास करिए। विकास में हम आपके साथ हैं, पक्ष भी है विपक्ष भी है। अब हम अठुरवाला विस्थापित क्षेत्र के लोग हैं, हमने टिहरी बांध विस्थापित में हम लोगों ने सबसे, आप जानते हैं, देश दुनिया जानती है, हमने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमने अपना पूरा गांव, अपना हमारा पानी था, हमारे धारे थे, गदेरे थे, हमारे वहाँ पे सिंचाई की भूमि थी, वहाँ पे बहुत अच्छी वहाँ पे फसल हुआ करती थी और शेरे थे वहाँ पे हमारे। बिल्कुल अठुर ऐसा प्लेन क्षेत्र हुआ करता था, पूरे टिहरी ज़िले में सबसे सुंदर गांव हुआ करता था। उसको हमने उजाड़ कर भारत सरकार को एक किस्म से हमने दान दिया हो।
आज फिर अब जब हम यहाँ बस गए थे उसके बाद हमारे सर पे आए दिन ठेका। 2021 में भी हम यहीं पे इसी स्थान के ठीक सामने हम धरने पे बैठे थे। 7वें दिन धरना समाप्त हुआ तब जाके इन्होंने निरस्त किया था। उसके बाद फिर 2 महीने पहले यहाँ पे भैरव मंदिर है, हमारा माता का मंदिर है, उसके सामने भी ठेका खुल रहा था शराब का। फिर हमारी मातृशक्ति बैठी तब जाके फिर वहाँ पे मना किया। और अब फिर इस महीने फिर हमें, और इस बगल में हमारे कुल देवता का मंदिर है, यहाँ पे नरसिंह भगवान का मंदिर है। तो इस सरकार का देखिए, एक तरफ तो हिंदू धर्म की बात करते हैं, मंदिरों पर सरकार टिकी हुई है, ऊपर में उसके ऊपर मंदिर के बगल में शराब खोल ली। तो इनको हमारी भगवान से दुआ है कि इनको सद्बुद्धि दे, ये अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए अच्छा स्कूल खोले, कहीं पार्क की व्यवस्था करें। एक विस्थापित क्षेत्र में सरकार ने एक पार्क नहीं दिया हमें, और ऊपर से शराब का ठेका। पूरे 3 किलोमीटर के अंदर 4 शराब की दुकानें दामी जी खोल रही हैं। अब क्या चाह रहे हैं, प्रत्येक विस्थापित का बच्चा शराब में लिप्त हो जाए ताकि वो रोज़गार ना मांगे। मेरा यही कहना आपके माध्यम से, हमारी मातृशक्ति दिन रात 24 घंटे धरना दे रही है। सरकार का कोई अधिकारी आज तक अभी तक देखने यहाँ पे हमारे क्षेत्र नहीं आया। बिल्कुल, सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने अपनी बातें रखी और कुछ बातों का समावेश इन्होंने इसमें किया है। यहीं पे उस शराब का ठेका खुल रहा है और इससे 10 मीटर की दूरी पर आस्था से जुड़ा हुआ, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ ये नरसिंह देवता का मंदिर यहीं पे है। और महज 10 मीटर की दूरी पर यदि मंदिर और शराब का ठेका हो तो किस प्रकार का एक मैसेज जाएगा, किस प्रकार के संदेश जाएगा। इन्होंने कहा है कि हम टिहरी से विस्थापित हैं और टिहरी से विस्थापित लोगों ने क्या क्या नहीं झेला है। वास्तव में एक सभ्यता का अंत हुआ है, वास्तव में अंत हुआ है उस ज़मीन का, उस भूमि का जो कहीं ना कहीं पितरों की बसाई हुई भूमि थी, जो पैतृक भूमि थी, जहाँ पर बचपन की यादें जुड़ी थी, जहाँ पर पूर्वजों का एक इतिहास जुड़ा था, जो अब हमें सिर्फ जलमग्न होकर की एक झील के रूप में नज़र आता है। सर, जिस प्रकार से सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने बात रखी कि जो स्थानीय अधिकारी हैं, ये जो निचले लेवल के अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में बात है ही नहीं और यहाँ पे शराब का ठेका खुल रहा है, तो ये धरना प्रदर्शन अब आपका किस प्रकार से आगे बढ़ेगा? क्योंकि एक प्रकार से अधिकारियों ने पल्ला झाड़ दिया कि हमारे संज्ञान में कुछ है ही नहीं। मेरा नाम मंजीत सजवान है, मैं संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ, ग्राम जुगाड़ के रहने वाला हूँ। ये ऊपर के लेवल, ये धामी के विभाग ही धामी का है, हमारे मुख्यमंत्री का विभाग। तो ये खुले हम रूल खसोड़ चल रही है। वहाँ से इन्होंने हमें विस्थापित यहाँ किया, यहाँ से फिर अब एयरपोर्ट की मार पड़ी, यहाँ से हम विस्थापित हो रहे हैं। अब ये चाह रहे, ये रोजगार ना मांगे कोई, इसलिए शराब की दुकान खोल रहे हैं। ये वैसे भी एमडीडी ने इस दुकान को सील करा हुआ है, इसके नॉर्म्स पूरे नहीं है। उसके बाद भी मतलब इतना दबदबा है इन लोगों शराब माफियों का, इतना पैसा ऊपर तक जा चुका है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। इस सरकार जिन मंदिर उसके भरोसे बनी है और चल रही है, उन्हीं मंदिरों बगल में दारू की दुकान खोल रहे हैं। तो बिल्कुल देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास ही आबकारी विभाग है और तमाम जो ये क्रियाकलाप चल रहे हैं, जिस प्रकार से जनता का विरोध है। माना कि आबकारी से राज्य को राजस्व मिलता है, बड़ी मात्रा में राजस्व मिलता है, लेकिन जो ठेके खुलते हैं और जो आने वाली पीढ़ी है, कहीं ना कहीं भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ मातृशक्तियाँ भी हैं, इनके अपने अपने दर्द हैं, अपने अपने पीड़ा को लेकर के इस धरना प्रदर्शन में पहुंची हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग आयु वर्ग की हैं, कुछ बुजुर्ग माताएं हैं, कुछ युवा हैं, क्या कुछ नहीं इन्होंने झेला होगा। और ये अठुरवाला में ऐसा नहीं कि इनका जन्म ही यहाँ का है, ये विस्थापित होकर यहाँ पे पहुँचे हैं। टिहरी को इन्होंने अपनी आँखों के सामने डूबते हुए देखा है, पहाड़ से ये प्लेन पे पहुँच गए और यहाँ पर भी क्या क्या इन्हें झेलना पड़ रहा है। तो माता जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या आप सरकार से चाहते हैं और जनप्रतिनिधियों ने आपके इस धरना प्रदर्शन में किस प्रकार की भागीदारी निभाई है? बेटा, मैं ग्राम जुगाड़ से सीरा सजवान हूँ, ग्राम जुगाड़ अठुरवाला से समस्त विस्थापित क्षेत्र वालों की माँ हूँ मैं। ऐसे नहीं कि एक अपने बच्चों की माँ हूँ। और बेटा, मेरी शादी वहाँ गांव में, वहाँ पुरानी टिहरी में हो गई थी और ये इनकी तो यहीं हुई ना, तो मैंने अपने आँखों से वहाँ सब कुछ देखा है। और इतना बड़ा योगदान दिया बेटा। हम कैसे, हमारी उस टाइम हमारी जो सासू माँ थी, बुढ़िया लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उनको हम पकड़ पकड़ के ज़बरदस्त करके यहाँ ले आए बेटा हम, हैं। उनकी आत्मा हमने मतलब अपने पितरों की भूमि छोड़ी। क्यों? इस सबका भला हुआ। आज हमारी कुछ कौन सी इतनी बड़ी बात कोई नहीं है, बस छोटी सी बात है कि भाई सरकार साहब दारू का ठेका कहीं मतलब जंगल में खोले, कहीं भी खोले। और यहीं पे रानी पोखरी में शराब का ठेका है, डोईवाला में शराब का ठेका है। जिसको लानी होगी वो तो कहीं से भी लाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब बेटा, हम गरीब लोग हैं, हम खेती बाड़ी करते हैं, जंगल से लकड़ी घास अभी तक लाते हैं हम,
तब हम यहाँ से लकड़ियों लेके घास लेके कभी पानी भी सिर में उठा के ले जाते हैं। हम तो खेती बाड़ी वाले हैं, तो बेटा हमको बहुत परेशानी होगी इस ठेका से हैं। और डांडी में तो बल्कि इससे थोड़ा बहुत सा था। और अब हमारा अब इस टाइम तो हमारी थक गए लोग, 8 दिन हो गए थक गए, फिर भी ये बच्चे हमारा साथ दे रहे हैं। ज़्यादा हम माँ बहनों की मांगे हैं, ज़्यादा हमारी है बुजुर्गों की, माँ बहनों की, जिन्होंने अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी दी। हमारी मांग सुननी चाहिए, हमारे नेताओं को आगे आने चाहिए हैं। और ऊपर से देखो हमारे को मतलब कोई आया नहीं, बच्चे हमारे उनके दरवाजों पे रोज जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई आया नहीं, कोई आया नहीं। भाई आ जाते हमें आश्वासन दे देते। हम तो ऐसे कि गांव के सीधे साधे लोग हैं, हमारी एक ही मांग है, यहाँ पे कुल देवता नरसिंह का मंदिर है और यहाँ पे हमारे बच्चे स्कूल की बस खड़ी होती है, यहाँ पे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। इन सबसे पहले कि मैं आ रखी हूँ यहाँ, और आज बेटा हमारी क्या ये किसका है? सबका है, एक का थोड़ी, सबका है। और हमारे बच्चे इतने परेशान हो रहे और हम इतने परेशान हो रहे। बेटा 8 दिन से तो हम दिन रात परमानेंट यहीं पे हैं। हमारे बच्चे रात यहाँ पे सोते हैं, उनको मच्छर खाते हैं, कीड़ा खाते हैं, पिटंगा खाते हैं, कोई कुछ सुविधा क्या करेंगे हम हैं। अब देखो हम सभी जानते हैं, सरकार भी जानते हैं, जैसे कि इन बच्चों ने बोला कि हम टिहरी के विस्थापित वाले हैं। हम हर तरीक़े से, जब हमने अपनी पुरखों की भूमि का योगदान दिया है, तो ये हमारे लिए फिर ऐसा क्यों हो जा रहा? हमारे नेता आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? हम सबके मतलब सबके पास चले गए हमारे बच्चे हैं, और ऊपर यहाँ से बेटा हम तीसरी बार विस्थापित हो रहे हैं। और हम देख लो यहाँ स्थिति अपना आप ही दिखाई दे रही है। और हमारे बच्चे जो ऐसे कि नशा उसमें दारू में पहले से ऑलरेडी ज़्यादा हो गए, हमको कोई रोज़गार भी नहीं है। बाहर के लोग यहाँ रोज़गार करते हैं, हमारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि हम पहले टिहरी के लोग इतना नहीं थे बेटा, गाँव के थे, पढ़े लिखे कम थे। अब थोड़ा अब की पीढ़ी हमारी थोड़ा सुधर गई। अब की पीढ़ी हमारी सुधर गई, अच्छा पढ़ रहे, कोई गलत काम नहीं करा, कोई नशा नहीं करा, कोई मतलब ठीक ठाक है। तो ये सरकार अब हमारे वहाँ ये अभी ये बड़कोट में कैंसिल हुआ है, अब फिर यहाँ खुला रही। अब ऊपर से बोल रहे हैं बेटे कि हम नहीं खोल रहे। भाई नहीं खोल रहे, तुम लिख के तुम कम से कम हमारे खुद अपने गढ़वाली बेटे अपना परिचय दे रहे हैं कि हम उस गांव के, हम ये हमारे खुद रिश्तेदार यहाँ पे खड़े होके बोल रहे हैं। ऊपर से हमारे बहू बेटियों को धमकी दे रहे हैं कि हम तो तुमको बंद करा देंगे, हम मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हैं सामान्य धमकी दे रहे हैं ऊपर से ना बेटा। तो अब देखो 8 दिन हुई है, हमारे बच्चे हम सभी भूखे प्यासे बैठे हैं। जो कुछ भी देखो, इधर पे हमारा कुल देवता नरसिंह है। मेन बात ये देखो, ये हमारे दाएं बाएं घर हैं, तो वैसे भी सब कुछ हमारी खेती बाड़ी सब कुछ मतलब यहीं से हमारा पीने का पानी या सिंचाई का जो भी है यहीं से जाता है। ये देखो, ये इस धूप में रात के मच्छरों में हम यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन हमारे कोई नेता यहाँ पे नहीं आ रहे। जो स्थानीय विधायक हैं बृजभूषण गैरोला जी, क्या उनकी भागीदारी नहीं बनती है? क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि इनके बीच में पहुँचे और इन्हें वो आश्वासन दे, जो कुछ भी हो यहाँ पे अपनी तरफ से इस ठेके के विरोध में जनता के पक्ष में कुछ कर सकते हैं तो उसका आश्वासन भी अवश्य दे सकते हैं। कुछ युवा महिलाएं भी यहाँ पे हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार ये संघर्ष है और जब तक जुबान बुलंद नहीं होगी, आवाज़ बुलंद नहीं होगी, तब तक कौन किसकी सुनेगा। आप कब से बैठे हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन? 8 दिन से। तो क्या मांग आपकी, आप क्या चाहते हैं कि किस प्रकार से? हमारी मांग ये है कि यहाँ पे ठेका नहीं खुलना चाहिए। बिल्कुल ठेका नहीं खुलना चाहिए, और आए दिन उत्तराखंड में ठेके लगातार खुलते चले जा रहे हैं। एक और माता जी यहाँ पे, माता जी आप कहाँ से आई हैं? मैं इस जुगाने से हूँ बेटा। क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ठेका नहीं खुलना चाहिए, और यहाँ पे हमारा सब कुछ है, देवता का मंदिर है, नरसिंह देवता का मंदिर है, पानी का ट्यूबवेल है, यहाँ सब कुछ हमारा इधर ही से रास्ते से है। बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, सब कुछ इधर ही से आना जाना होता है। हम लोग तो बहुत परेशान हो गए, कोई हमारी सुनाई नहीं है, इधर सुनाई नहीं है। और अब देख सकते हैं कि ये चेहरे काफ़ी हताश भी हैं, काफ़ी निराश भी हैं। निराशा इसलिए कि लगातार 8 दिनों से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब वोट देने का समय आता है, जब चुनाव का समय आता है, तो घर घर जाकर के वादे किए जाते हैं, जनता से वोट मांगे जाते हैं, लेकिन अब दृश्य बदल रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है नशे के कारण वैसे पहले से ही बहुत बदनाम रहा है। यहाँ पे सूखा नशा, इसमें जैसे ड्रग्स काफ़ी मात्रा में बिक रहे थे, तो स्थानीय जनता और मातृशक्ति की मदद से उसका हमने विरोध करके उसको बंद करवाया, और उस नशे से काफ़ी परिवार यहाँ पर तबाह हुए हैं। अब उसके बावजूद जब इस समाज सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, अब सरकार ने उनके दरवाजे पर ही ठेका ला के रख दिया।
तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमने इसके बारे में जितने भी हमारे सीनियर्स हैं उनको हमने इसका अवगत कराया और उनके द्वारा हमें पूर्ण आश्वासन मिला है कि जल्दी से इसका समाधान निकाला जाएगा और इस ठेके को यहाँ पर आश्वासन किससे मिला है? कोई अधिकारी है या फिर कोई नेता है? कोई हमारे माननीय सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा हमें आश्वासन मिला है और उनके द्वारा एक चिट्ठी भी डीएम के लिए दी गई है कि ये ठेका यहाँ पे किसी भी कीमत पर नहीं खुलना चाहिए, जन भावनाओं का पूरा सम्मान रखा जाए। तो पत्र हम कल ही डीएम को दे के आए, तो उम्मीद है कि जल्दी इसका निस्तारण होगा। बिल्कुल, जो स्थानीय सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, चलो उनकी तरफ से तो कम आश्वासन मिला है। और सुरेंद्र सिंह नेगी जी के पास हम आखिर में आएंगे, क्योंकि ये जो तमाम धरना प्रदर्शन चल रहा, 8 दिन इसे बीत चुके हैं, पूर्व में भी अपनी बातें रख चुके हैं, लेकिन क्या संदेश है उन जनप्रतिनिधियों के लिए और क्या संदेश है उन तमाम लोगों के लिए? क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, समाज को रिप्रेजेंट भी करते हैं, समाज सेवी भी हैं, तीर्थ नगरी है ये, तो जनप्रतिनिधियों के लिए भी और यहाँ के जन जन के लिए भी क्या संदेश है? देखिए, जनप्रतिनिधि हमारे अगल बगल गांव के लोग तो काफ़ी हमें सपोर्ट देने के लिए आ ही रहे हैं। आपका थानों भोगपुर से लेकर आपका बड़ासी रायपुर के जिला पंचायत सदस्य, पूर्व प्रमुख, सारे पूर्व जनप्रतिनिधि जितने भी, सभी दल के, ऐसा नहीं है कि एक दल का कोई है, सर्वदलीय सभी दलों को, यूकेडी के लोग भी यहाँ पे आ रहे, समर्थन दे रहे। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के पहाड़ी समाज के लोग, मोहित डिमरी और ये सारे लोग आए हैं, इन्होंने भी अपना समर्थन दिया हमें। उत्तराखंड क्रांति दल के भी कई सारे पदाधिकारी आए, उन्होंने भी समर्थन दिया है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे स्थानीय विधायक जो कि रिकॉर्ड मतों से इस डोयाला में जीते हैं, पूरे उत्तराखंड में दूसरी सबसे बड़ी जीत है उनकी, तो ये उन वोट जो हमारे जिन्होंने भी इन्हें वोट दिया है, कहीं ना कहीं आज उनको ये सता रहा होगा कि हमने बहुत गलत आदमी चुन लिया है। देखिए, कोई भी क्षेत्र का प्रतिनिधि हो, वो एक पार्टी से हटकर अगर चलता है, समाज के लिए चलता है, तो समाज का सर्वांगीण विकास बिल्कुल होता है। वो पार्टी हितों को दूर रख के अगर समाज के लिए सोचे, बहुत बड़ी बात है। देश उसी से आगे बढ़ता है, समाज उसी से आगे बढ़ता है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य का विषय है कि स्थानीय विधायक, यहाँ के लोगों ने बड़े प्यार से उन्हें चुना था, वो एक दूसरे जनपद के होने के बाद भी यहाँ के लोगों ने उन्हें बड़ा प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया और बहुत ही मतलब इतने बड़े वोटों से जीते हो। आज उनके जो समर्थक हैं बड़े मायूस हैं, वो श्रम के कारण उनके समर्थक यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे के माध्यम से बताना चाहता हूँ, श्रम के कारण समर्थक नहीं आ पा रहे हैं। आपकी तरफ से स्थानीय विधायक को सूचना दी गई थी? जी हाँ, बिल्कुल सूचना दी गई। हमारे समिति के 5 सदस्य गए थे, 5 लोग गए थे, उसमें 3 महिलाएं भी गई थी हमारी, और उन्होंने बाकायदा उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्हें लेटर भी दिया है और उन्होंने उस लेटर को केवल प्रेषित करके डीएम साहब को प्रेषित कर दिया। मतलब एक छोटी सी जो उन्होंने अपनी तरफ से जो करना था इतना सा, जबकि एक विधायक का प्रोटोकॉल होता है, अगर विधायक सड़क पे बैठ जाता है, सरकार हिल जाती, वर्तमान विधायक, और ऊपर से सत्ता का विधायक, अगर वो चाहते तो मुझे लग रहा कि हम जैसे लोगों को अगर 1 घंटे के लिए विधायक दिया जाए तो हम बता देंगे सरकार को विधायक होता क्या है। क्योंकि हम जब प्रतिनिधि रहे हैं पंचायत के, हमें पता है, हमने डीएम एसडीएम की टेबलें उखाड़ी थी अपने क्षेत्र पंचायत के टाइम पे, तो अधिकारी डरता है। तो मेरा कहना है कि विधायक जी से अभी भी निवेदन है, आप आए, आपका स्वागत है, हम आपको माला पहनाएंगे। अच्छा, एक रैली निकाली गई थी अभी कल या परसों में, कल एक रैली निकाली गई थी, और उस रैली में क्या कुछ हुआ, किसी को ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ किया गया, उसके बारे में बताइए। कल सुबह हमने एक छोटा सा एसडीएम साहब का घेराव किया था डोयाला में, तो वो आए थे, वो भी दबाव में है। वो देखिए, आप सर पता लगता है, आप भी उनका अगर बयान लीजिए, वो स्पष्ट आपको नहीं बताएंगे। महिलाएं गई थी हमारे साथ, 30-35 महिलाएं थे, हम 10-15 कम 60-70 लोगों ने हम उनका घेराव किया। तो उन्होंने ये किया था, ठीक है, मैं अपने स्तर से उनको, जो यहाँ की आबकारी निरीक्षक है, उनको भेजता हूँ मौके पर, और वो जो भी करेंगे फिर आगे। उन्होंने रिपोर्ट तो प्रेषित उन्होंने आगे कर दी है, और लेकिन वर्तमान विधायक ने कोई अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं है। हम तो ये कहते हैं, सांसद महोदय आप भी क्षेत्र में हैं, आप भी एक बार आइए हमारे धरना स्थल पे, और विधायक जी आइए, जो भी अगर इस काम को करेगा हम उसके बिल्कुल फूल मालाओं से, मैं स्वयं उनको और समय महिलाएं उनको फूल मालाओं से स्वागत करेंगी। क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है, एक ही नारा है, यहाँ पे हमारे अठूर वाले में ठेका बिल्कुल नहीं लगेगा, चाहे कोई भी हो, हम उसका विरोध करेंगे। 24 घंटे का प्रशासन को समय है, उसके बाद हम चक्का जाम करेंगे। धरना हमारा 29 तारीख से कंटिन्यू चल रहा है, रात दिन 24 घंटे का। ऐसा नहीं कि हमारे धरने स्थल पे कोई व्यक्ति नदारद है, 24 घंटे, सुबह से लेकर रात तक
हमारी अलग अलग ड्यूटी 10-10, 20-20 आदमी हमारे शाम को सोते हैं, दिन में भी रहते हैं। और सुबह करीबन हम 10 बजे आते हैं महिलाएं, 10 बजे 1-2 घंटे का प्रदर्शन होता है, फिर वो खाने बनाने चले जाती है, फिर हमारी दूसरी टीम यहाँ पे आ जाती है। मतलब 24 घंटे का धरना प्रदर्शन जारी है और ये जारी रहेगा जब तक हमें लिखित में आदेश नहीं आता सक्षम अधिकारी द्वारा। यकीन मानिएगा कि इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि गृहिणी है, घर का भी देखना है, बच्चे स्कूल वाले भी होंगे, अलग अलग समस्याओं से भी आजकल लोग जूझते हैं। उसके बावजूद भी समाज को एक नई दिशा और दशा देने के लिए, इस देवभूमि को देवभूमि रहने देने के लिए और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए नशे के खिलाफ जो ये जंग है, जो शराब के ठेके हैं, इनका लगातार विरोध हो रहा है। लेकिन वर्तमान में अठुरवाला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 8वां दिन है, 29 तारीख से लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनकी मांगे हैं कि ये जो ठेका यहाँ पे खुल रहा है, इसका लिखित आश्वासन दिया जाए, उच्च अधिकारी द्वारा दिया जाए कि यहाँ पे ठेका नहीं खुलेगा, उसके बाद ही ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे हटेगा। एक प्रकार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, कब तक ये चलेगा आगे हम इसे कवर करने का प्रयास करते रहेंगे। बने रहिएगा खबर चक्र केसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।